है कि तालिबान कह रहा है कि डैम बनाना है, हमें एक बांध बनाना है बहुत बड़ा तालिबान को। अच्छा, तालिबान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तालिबान के पास पैसा भी नहीं है, तो तालिबान भारतीय कंपनी से बात कर रहा है कि तुम बनाओगे। भारतीय कंपनी बोला ठीक जी हम बना देंगे, क्या दिक्कत है, हम तो बनाते आए हैं। क्योंकि अफगान तालिबान के पास एक हुकूमत आ गई है जिसे उन्होंने परफॉर्म करना है, तो उसका जवाब यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, आसिफ दुरानी साहब, वो भी गए थे और उन्होंने जाकर मुलाकातें की। ज़ाहिर है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफगान हुकूमत ने मुआहदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है। क्या उन्होंने रिक्रूटमेंट छोड़ दिया? आंसर इज नो। क्या उन्होंने अपने एजेंडे से सरेंडर कर लिया? आंसर इज नो। क्या उन्होंने कोशिश खत्म कर दी? आंसर इज नो। और आखिरी बात जो कि सबसे अहम बात हम करें इस वक्त जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसमें ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं आ रही। वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से भी कोई हौसला अफजा किस्म का रिस्पांस नहीं मिल रहा इस्लामाबाद को काबुल से। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान के लाखों लोगों को देश से निकाल देने वाले पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। तालिबान सरकार कुनार नदी पर विशाल बांध बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि तालिबान सरकार भारत की मदद से इस बांध को बनाने की तैयारी कर रही है। तालिबान के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखला गई है और तालिबान को धमकी दे डाली है। तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट पर कई वर्षों से बात चल रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के केयर टेकर सूचना मंत्री जान अचकजई ने जंग की धमकी दे डाली है। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेता ने भारत को भी इस मामले से दूर रहने की नसीहत दी है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। कुनार रिवर के ऊपर तालिबान का प्लान चल रहा है कि तालिबान उस पर डैम बनाएगा और वो बनाएगी इंडियन कंपनी। तो फिर उसने बोला कि हम ये मानेंगे अगर इन्होंने ऐसा डैम कुछ बनाया तो हम ये मानेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ एक दुश्मन की कार्रवाई है, होस्टाइल एक्शन है। पहली बात तो यह है कि आप क्या मानेंगे और आप क्या नहीं मानेंगे, इसकी क्या वैल्यू है। तालिबान रोज आके, या तालिबान के जो और गिरोह हैं रोज आके आपको मारते हैं। आपने क्या उखाड़ लिया तालिबान का? पहले ये मुझे समझा दीजिए कि जनाब मेजर साहब हमने ये कर दिया तालिबान का। कुछ तो स्टोरी होगी आपके दिमाग में कि साहब ये हो गया तो हमने ये कर दिया। करो करो, कौन मना कर रहा है तुमको? करो, है ना। तुम्हें तालिबान को रोकना है, रोको। होस्टाइल एक्शन, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखो, ये बंदा खुद बलूचिस्तान का रहने वाला है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ लोग हैं, सारे लोग बड़े प्यारे हैं बलूचिस्तान के, मैं भी उनके टच में हूं, लेकिन ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये गुलखान टाइप का है बंदा। गुलखान क्या है? अपने अफगानों से पूछेगा वो बताएंगे। ये गुलखान टाइप का आदमी है। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला है कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तानी क्या है कि कुनार रिवर पे अफगान डैम बना रहे हैं, कुनार रिवर पे अफगान डैम बनाना चाहते हैं। तालिबान डैम, उनको खुजली हो रही है कि तुम क्यों बना रहे हो, और खुद अपने देश में नहीं बनाते। अच्छा, किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा, मैं बता रहा हूं, पढ़े से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी या बिल्कुल दिमाग से पैदल पाकिस्तानी, कोई भी हो, आप पूछिएगा कि पाकिस्तान में बाढ़ क्यों आती है। जनाब, पाकिस्तान में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि भारत पानी छोड़ देता है। कि आज फिर फ्राइडे है और फ्राइडे को कुछ ना कुछ इस किस्म का हो रहा होता है। टांग के पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया, जो मेरे ख्याल में एक और जिसे कहते हैं और मैसेज है टीटीपी की तरफ से फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि जब जहां और जिस तरह हम चाहेंगे हम आपके ऊपर हमला करेंगे। मेरे ख्याल में एक बड़ी अफसोसनाक और ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे भी हालात ऐसे हैं। कोई कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, कोई कहते हैं इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई कहते हैं सर्दी बहुत है, कोई कहते हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब है। लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आखिर कैसे ख़राब हुई? काफ़ी हद तक 2013 के बाद लेके 2020 तक हालात काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन
उसके बाद से खराबी आई, क्या वजह हुई। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अगर इसको स्टडी किया जाए तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं कि मसला है। इसको इस तरीके से अगर कहते हैं कि छोड़ा जाए कि भाई आप कहें कि बस ठीक है हम लड़ते रहेंगे और हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी ज़िंदगियां जाती रहेंगी, हमारे फोर्सेस के ऊपर हमले होते रहेंगे, तो ये हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम असल जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉजेज़ हैं इस प्रॉब्लम के, उस तक हम जाने की शायद कोशिश नहीं कर रहे। हम वक्ती तौर पे तो ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट बेसिस पे इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो इसके लिए काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा।